विद्यार्थियों एंड मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदिनिता एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2020 लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, जिसमें बाल विकास की एक यूनिट आती है। उसके सिलेबस की बात हमने पिछली क्लास में की थी कि उसमें क्या क्या आएगा। तो पहले बात करेंगे बाल विकास की। बाल विकास होता क्या है? बाल विकास वह शाखा है जिसमें हम मानव के विकास का अध्ययन करते हैं, वो होती है बाल विकास। बाल विकास के बारे में हम थोड़ी सी और बात करें तो बाल विकास का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी को बाल विकास कहा जाता है। पहली बात कि बाल विकास में किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास वह अवस्था है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? बर्ग ने। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? बर्क ने, एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि बाल विकास में बालक के गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं बाल विकास। बाल विकास में गर्भावस्था का मतलब प्रसव पूर्व अवस्था कह लो या जन्म से पूर्व अवस्था कह लो, इसको कहते हैं गर्भावस्था। किशोर अवस्था परिपक्व अवस्था जिसमें बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये किसने कहा? अब हम बात करते हैं बाल विकास के इतिहास की कि बाल विकास का इतिहास क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसने की थी। तो बाल विकास के इतिहास में सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी या पेस्टोलॉजी, कुछ भी बोल सकते हो। इन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। कब किया था? 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और एक बेबी बायोग्राफी तैयार किया थी। पेस्टोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी बनाई। बेबी बायोग्राफी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया, उसको ऐसा वातावरण दिया कि उसने आगे फ्यूचर डिसाइड कर दिया और एक जीवनी लिख दी कि 3.5 वर्ष तक बालक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो पेस्टोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया था और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। पेस्टोलॉजी ने ही वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था 18वीं शताब्दी में। ठीक, अब बात 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क में बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। किसने की? स्टैनली हॉल ने। बाल सुधार आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। तो बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल सुधार आंदोलन शुरू हुआ। बाल सुधार आंदोलन शुरू किया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल।
ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बाल सुधार आंदोलन को जन्म दिया या प्रवर्तक कुछ भी कह सकते हो कि इस आंदोलन की शुरुआत स्टैनले हॉल ने की थी। इसके जन्मदाता माने जाते हैं। बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। बाल सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन है? स्टैनले हॉल। ये बात हो गई। बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण, बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण, प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनले हॉल ने। पहली बार बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था स्टैनले हॉल ने। और अगर प्रश्नावली की बात करें कि सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वो किया था वुडवर्थ ने सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रश्नावली की शुरुआत की थी। तो सबसे फर्स्ट में आएगा कि अगर प्रश्नावली का निर्माण किसने किया सर्वप्रथम, तो बात आएगी वुडवर्थ की। और बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण की बात आएगी तो वो की थी स्टैनले हॉल ने। शुरुआत की थी वुडवर्थ ने, बालकों के लिए शुरुआत की थी स्टैनले हॉल ने प्रश्नावली की। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनले हॉल। बच्चों के लिए जो निर्माण किया था, बालकों के लिए जो प्रश्नावली का निर्माण किया था, वो भी किया था स्टैनले हॉल ने किया था। और प्रश्नावली का निर्माण किया था वुडवर्थ ने। आगे बात करते हैं कि स्टैनले हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना की थी। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी स्टैनले हॉल ने ही की थी। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो सोसाइटी हैं जो स्टैनले हॉल ने बनाई थी या इसकी स्थापना की थी, वो की थी अमेरिका में। नेक्स्ट बात करते हैं हम 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा जाता है, जो वर्तमान तक चली आ रही है। वर्तमान में ही बच्चों को ध्यान में रख कर के हम पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। जो भी पढ़ाया जाता है बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। तो 20वीं शताब्दी से लेके अब तक बच्चों की शताब्दी मानी जाती है। शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी से। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी की कि 20वीं शताब्दी में बाल विकास का क्या रूप था, क्या परिवर्तन आया था। बाल विकास में 20वीं शताब्दी को बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्य रूप से माना जाता है कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये किसने कहा था? 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा जाता है या बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने। क्रो एवं क्रो। अब ये बात करोगे कि क्रो एवं क्रो एक है या दो है? ये दो हैं। एक क्रो का मतलब है लिस्टर क्रो और दूसरे क्रो का मतलब है एलिस क्रो। तो एक व्यक्ति नहीं है, ये दो व्यक्ति हैं, लेकिन नाम इनका दोनों का हमेशा साथ आता है। दोनों ने साथ काम किया है, इसलिए इनका नाम साथ साथ आता है। तो बात करें 20वीं शताब्दी की कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। क्योंकि आज जो वर्तमान में शिक्षा का जो स्तर है, जो हम विद्यालय में काम में लेते हैं, और शिक्षा विभाग ने जो निर्धारित किया है कि बच्चे को केंद्र बना करके उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। बच्चे को ध्यान में रख करके ही वहाँ का वातावरण निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को कैसा वातावरण दिया जाए, उसके शिक्षा में क्या क्या सुधार किया जाए, उसकी जो भी क्रिएटिविटी होती है उस पर हम किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी कहा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों की शताब्दी कहा किसने? क्रो एंड क्रो ने। कब कहा? 20वीं शताब्दी में। लिस्टर क्रो और एलिस क्रो दो जन हैं
एक नहीं है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। इससे पहले अमेरिका में हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाद में जाकर के भारत में जब बाल विकास की बात करें तो 1930 में बाल विकास की शुरुआत की गई थी। ये हो गई बाल विकास की कुछ जानकारी। बाल विकास का इतिहास जो मैंने आपको बताया 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। बालक का इतिहास, बाल विकास का इतिहास क्या था? 19वीं शताब्दी में बाल विकास सुधार कैसे किया गया था? बालकों पर कैसे काम किया था? पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी तैयार की। 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल ने बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत की। बालकों की प्रश्नावली का निर्माण किया, स्टैनले हॉल ने किया। प्रश्नावली की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत की थी वुडवर्थ ने। प्रश्नावली सबसे पहले वुडवर्थ ने बनाई थी कि एक प्रश्नावली होनी चाहिए। बालकों पे प्रश्नावली की बात करें तो वो की थी स्टैनले हॉल ने। अब करते हैं 20वीं शताब्दी की बात। 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये बात 20वीं शताब्दी से लेकर के अब तक वर्तमान तक चली आ रही है कि बच्चा एक नींव होता है। नींव को मजबूत करने के लिए उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। बच्चे को कैसा वातावरण दिया जाए, कैसे उसकी शिक्षा निर्धारित की जाए, उसको क्या ऐसा पढ़ाया जाए, पारिवारिक स्तर से लेकर के शिक्षा के स्तर तक उसको कैसे जोड़ा जाए, किस तरह से उसके हर एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाए। तो आज जो वर्तमान में शिक्षा का जो स्तर निर्धारित किया गया है उसमें बच्चे को केंद्र बनाया गया है। बाल विकास विशेष रूप से बालक पे काम करता है। तो आज की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास का इतिहास और 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में बाल विकास को किसने परिभाषित किया और बाल विकास के लिए आंदोलन किसने चलाया। क्रो एंड क्रो ने बाल विकास के लिए 20वीं शताब्दी को निर्धारित कर दिया था कि बाल विकास बच्चे की शताब्दी है। कौन सी वाली? बाल विकास की शताब्दी किसके? क्रो एंड क्रो ने कहा कि बाल विकास 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। यहाँ तक बात हो गई थी। तो अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अभिवृद्धि और विकास। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास के यूनिट का। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो मेरे साथ और टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते रहो अपने कन्फ्यूज़न को। बाल विकास के बारे में या उसके इतिहास के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। आगे हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास। जो बालक की अभिवृद्धि कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमने आज पढ़ाया उसको आप पढ़ना, उसके क्वेश्चन पुटअप करना कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट में हम बात तो करेंगे क्वेश्चंस की जब हमारी ये यूनिट पूरी हो जाएगी, जब हम क्वेश्चन इसके बना के लाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उनका एक वीडियो डालूँगी, आप उसको देखना और उनको सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, आपके आगे काम आएंगे। एग्ज़ाम्स में हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्वेश्चन की ज़रूरत होगी। उन क्वेश्चंस को आप पढ़ना। एक एक क्वेश्चन हमारे बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लास्ट में हमको यही काम आते हैं। तो बने रहो मेरे साथ अधिनीता एजुकेशन चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।